अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि बेटे हमने पिछले लेक्चर में रियल एंड अपेरेंट वेट पढ़ा, उससे पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ चुके हैं एंड दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में जो आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं ये आप लोग कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, व्हाट इज़ मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि ये चैप्टर के अंदर भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम, आपने ये बताना है। और जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम बेसिकली आपका प्रोडक्ट है किस किस का? दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज़ नोन एज एंगुलर मोमेंटम। फिर आपने इसका बता देना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे तो आर पी साइन थीटा आ जाएगा और साथ में यूनिट वेक्टर पी इज़ इक्वल टू एम वी होता है तो ये आपके पास आ जाएगा आर एम वी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसको आप एम वी आर भी लिख सकते हैं इनटू साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन का मीन आपको पता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आप लोगों ने पढ़ा था इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on the body then total angular momentum of the body remains constant। तो यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन करें तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। तो दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट है शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L नॉट इज़ इक्वल टू एम वी आर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने बताना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू है एम वी आर के। अब आपको पता है एंगुलर मोमेंटम की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। एक आपके पास टाइप है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा था आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल ये है कि सेंटर में कोई बॉडी है और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में पाथ्स में बॉडी रिवॉल्व करे तो इस मोशन को हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। और इस वक्त जो बॉडी के पास मोमेंटम होगा उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। लेकिन अगर एक ही एक्सिस के इर्द गिर्द बॉडी रोटेट करती है तो इसको हम कहेंगे, इसका जो मोमेंटम इसके पास होगा उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। इसको हम एल ओ से, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल से डिनोट करते हैं और इसको एल एस से करते हैं, एस स्टैंड्स फॉर स्पिन। अब देखते हैं कि एल नॉट जो है या एल ओ जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस तरह से इक्वल होता है एम वी आर के। अब आपको पता है एंगुलर मोमेंटम इज़ बेसिकली इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर पी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। पी किसके इक्वल होता है? पी इज़ इक्वल टू एम वी, तो ये हो जाएगा आर एम वी इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है जब आप
ड्रॉ करते हैं तो दिस इज़ सेंटर, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस कहते हैं। और यहाँ पे जो वेलोसिटी हम लेते हैं बॉडी की, दैट इज़ टेंजेंशियल वेलोसिटी। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री है यानी कि V और R के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और थीटा इज़ बेसिकली एंगल बिटवीन V एंड R, तो ये हो जाएगा RMV साइन 90 डिग्री। साइन 90 1 होता है तो दिस इज़ MVR। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू है MVR। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर चुके हैं जब हमने ये किया था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसिकल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। अब देखें, ये आप बाइसिकल चला रहे हैं, ये उसके टायर्स हैं, इसके साथ मड लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास जो ये मट्टी होगी ये किस डायरेक्शन में जाएगी। तो जब टायर इस तरह से घूमता है और इसके साथ से जो मट्टी है वो किस तरह से जाती है, आपको पता है बेसिकली होता क्या है कि जो फोर्स ऑफ एडहेशन है, फोर्स ऑफ एडहेशन वो होती है जो चीज़ों को जोड़ के रखती है। ये फोर्स ऑफ एडहेशन क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी बेसिक सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो वो जो एडहेशन फोर्स है जिसने इस मड को इसके साथ जोड़ के रखा हुआ है, टायर के साथ एडहेसिवनेस है, उसकी कम हो जाएगी। तो अब वो जो फोर्स ऑफ एडहेशन होगी वो इसको प्रोवाइड नहीं कर सकेगी मट्टी को नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, जिसकी वजह से इस मट्टी ने इस व्हील के साथ साथ, इस जो व्हीकल व्हील है इसके साथ साथ वो जो सर्कल में मूव करना है। जब वो फोर्स कम हो जाएगी तो उसकी वजह से सेंटीमीटर फोर्स भी नहीं होगी। अगर बॉडी सेंटीमीटर फोर्स बॉडी को ना मिल रही हो तो बॉडी जो है वो सर्कल में मूव नहीं करती बल्कि वो लीनियर मोशन करती है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी जो मट्टी होगी वो टायर के साथ से उतरना शुरू हो जाएगी और वो किस डायरेक्शन में जाएगी, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी। तो ये आपको पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कल में हमेशा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो अगर इस तरफ से मट्टी उतरेगी तो वो यहाँ से जाएगी, अगर इधर से उतरेगी तो वो यहाँ जाएगी, अगर इधर उतरेगी तो वो यहाँ जाएगी, एंड सो ऑन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है की डायरेक्शन है जो वो किस तरफ होगी उस मड की। अब नेक्स्ट है, अ डिस्क एंड अ हुप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम, विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम। तो अब वो कह रहे हैं कि आपके पास एक डिस्क है और एक हुप है। ये आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, फिर भी हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर दोनों जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही हैं तो कौन सी जल्दी आएगी। तो इसमें हमने देखा था, मैथमेटिकली प्रूफ भी किया था कि जो आपकी डिस्क है वो जल्दी नीचे आएगी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या थी कि जो वेलोसिटी ऑफ डिस्क थी दिस वाज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हुप। तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क बेसिकली इक्वल था 4gh/3 और ये सिंपल इक्वल था स्क्वायर रूट ऑफ gh। तो इस तरह से आप, दूसरा ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो डिस्क है वो स्मॉलर है देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। Why does a diver changes his body position? Why does a diver change his body positions before and after diving in the pool? क्यों वो बॉडी पोजीशन चेंज करता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपनी पोजीशन इसलिए चेंज करता है ताकि उसको एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स आएँ। अब एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो होल्ड करना चाहिए। तो अब क्या है कि अगर जैसे उसने जब डाइविंग स्टार्ट की, वो जिसने अपना बोर्ड था उसको छोड़ा, तो उस वक्त उसकी पोजीशन कैसी थी, फिर यानी कि वो फुल उसकी ओपन बॉडी थी, ये हमने पढ़ा भी था। उसके बाद वो अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेगा, उसका मैस कम हिस्से पे कंसंट्रेट करेगा, जब कम करेगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी और वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स लेगा। इस तरह से इनिशियली उसकी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा था,
अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। इनिशियल जब उसने पूरी बॉडी खोली हुई थी तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज़्यादा था। जब वो ज़्यादा था वेलोसिटी कम थी। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब उसने डाइविंग के लिए उस तख्ते को छोड़ दिया तो अब उसका जो एंगुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये बेसिकली कम हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो आंसर जो है वो सेम आएगा, इसलिए वो अपने आप को अपनी जो पोजीशन है वो बार बार चेंज करता रहता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखें, आपको गिवन है अल्टीनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून, यानी कि यहाँ पे आप ज़मीन पे खड़े हैं, यहाँ से एक लेज़र बीम जो है वो आप डाल रहे हैं मून के ऊपर। इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर, यानी कि इस बीम का जो डायमीटर होगा वो 2.50 मीटर है। तो हमें गिवन क्या है, डायमीटर दैट इज़ 2.50 मीटर। हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम, तो थीटा हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है ये। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान में दैट इज़ इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। तो डिस्टेंस आपके पास है बेसिकली दिस इज़ इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। अब उसी तरह से आपको डायमीटर दिया, हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस होता है, डायमीटर को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो रेडियस आ जाएगा। तो यानी कि रेडियस की वैल्यू आपके पास होगी यहाँ पे, वो वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो आपको पता है S इज़ इक्वल टू R थीटा। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा किसके इक्वल होगा, दिस इज़ इक्वल टू S/R। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 1.6 सेकेंड। तो अब आपको गिवन क्या है, गिवन में आपको वेलोसिटी है। अब इस रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू, यानी कि रेस्ट से मुराद ये कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है और फाइनल वेलोसिटी उसकी है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट, और जो टाइम है वो बेसिकली इक्वल है 1.60 सेकेंड। उसके बाद व्हाट इज़ इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एवरेज आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। आपको पता है ये इक्वल होता है ω/f माइनस ω/i डिवाइडेड बाय t। तो ω/f की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ये है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसको आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो दिस इज़ 45। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई के, तो ये आपके पास 2 पाई रेडियन, तो ये आपके पास हो जाएगा इंटू 2 पाई, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.5 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये वैल्यू पुट कर लें, ω/f की जगह पे ये आ जाएगी, ω/i 0 है, t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास है अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकंड, कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 आप लोग कर चुके हैं जब हमने इससे रिलेटेड वो किया था टॉपिक। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द रोटेटिंग सिलेंडर शोन इन द फिगर। सपोज कर लें कि इसका मैस आपके पास है 5 किलोग्राम, इसका रेडियस है 0.20 मीटर, और वो कह रहे हैं कि नंबर 1 तो आप निकाल लें टॉर्क, और नंबर 2 आपने निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr², ये आपने निकालना है। अब आपको पता है
टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये आर एफ साइन थीटा, आर आपको दिया हुआ है, एफ आपको नहीं पता। एफ आपको गिवन है, दैट इज क्वेश्चन में ही ये गिवन है। अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.60 न्यूटन। अब वो वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट करें 0.20, एफ की वैल्यू पुट करें और साइन इंटू 90 है। अगर यहाँ पे आप देखें तो फोर्स और जो इस रेडियस है इसके दरमियान एंगल 90 बन रहा है। तो यहाँ से आपके पास निकल आएगा टॉर्क और उसकी वैल्यू आपके पास होगी 0.12 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले आपको पता है टॉर्क का एक और भी फार्मूला होता है और वो हमारे पास इक्वल होता है टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये देखें, हमें टॉर्क हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया जो कि इक्वल है 0.12 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है हाफ एम आर स्क्वेयर। एम की वैल्यू भी है आपके पास, आर की वैल्यू भी है, वो पुट कर लें तो आपके पास यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 मैस आपके पास कितना है 5 इंटू आर आपके पास कितना है 0.20 का स्क्वेयर। तो अल्फ़ा रह जाएगा, ये सारा इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मैस। अब यहाँ पे आपको मैस गिवन है, रेडियस गिवन है। इफ़ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 डेज और टाइम आपको गिवन है, दैट इज़ 20 डेज। मैस आपको गिवन है 2 × 10⁻30 किलोग्राम और रेडियस आपको गिवन है 7 × 10⁵ किलोमीटर। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर 1 एंगुलर मोमेंटम निकालें, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी निकालें। अब आपको पता है एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम इज़ बेसिकली आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपको जो गिवन है वो देखें और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें इसमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इक्वल होता है, स्टार चूँकि राउंड होता है डिस्क की तरह होता है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। तो अब 2/5 मैस की वैल्यू पुट कर लें और आर की वैल्यू पुट कर लें तो यहाँ से आपके पास आई आ जाएगा, एम और आर आपको गिवन है। और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2π टाइम पीरियड, यानी कि बेसिकली ये फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, एफ इज इक्वल टू होता है 1/t। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t हो गया। अब 2 × पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 3.1416, टी आपको गिवन है, 20 डेज़ को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, इसमें पुट करें आई भी ओमेगा भी, ये भी आंसर आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1000 किलोग्राम कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस। अब यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, दैट इज़ 144 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में तो 144 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लें आर को तो ये 3600, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट आपको गिवन है रेडियस, दैट इज़ 100 मीटर और आपने सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r, मैस गिवन है, आर आपके पास है, स्पीड आपको गिवन है, तो आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैस इसका कितना है 1000 किलोग्राम। तो विश यू गुड लक, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।